नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में खबरें विस्तार से। आज अलविदा जुमे की नमाज है और इसे लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संभल में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। नमाज को लेकर संभल अलर्ट पर है। संभल प्रशासन ने सड़कों और घरों की छतों पर नमाज नहीं अदा करने का आदेश दिया है। खासकर उस संवेदनशील इलाके में घरों की छतों पर भी नमाज पर पाबंदी लगाई गई है। जिन इलाकों में पिछले दिनों हिंसा हुई थी नवंबर के महीने में, जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर यह फैसला लिया गया है। घरों की छतों पर सार्वजनिक तौर पर, मस्जिद वाले इलाके में नमाज नहीं कर सकेंगे, सड़कों पर भी नमाज नहीं कर सकेंगे सार्वजनिक तौर पर। और इस वक्त पुलिस की टीम लगातार मुस्तैद है। फ्लैग मार्च भी किया गया। कल भी पूरे दिन फ्लैग मार्च हुआ। नमाज को लेकर अलर्ट पर है। इस वक्त सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज अलविदा जुमे की नमाज होनी है, लिहाजा उत्तर प्रदेश में पुलिस फुल एक्शन में है। पुलिस प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में पीएसी की 9 कंपनियां तैनात की गई हैं। साथ ही ट्रैफिक डायवर्जन भी रहेगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर होगी। ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। तो वहीं मुस्लिम समाज भी आज की जुमे की नमाज की तैयारी में जुटा है। जुमा है और इस वक्त रमज़ान रुखसत हो रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर हमारे शहर लखनऊ में और पूरे मुल्क में ज़बरदस्त तरीके से सारे मुसलमान भाई हमारे अलविदाई जुमा पढ़ते हैं और हर मस्जिद जो है पूरी तरीके से पैक रहती है, भरी रहती है। मैं इसमें ये अपील करना चाहता हूँ कि अमन व अमान कायम रखें, आपसी भाईचारा कायम रखें। और इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया इस बात को देख रही है कि मुसलमान क्या कर रहा है। लिहाजा मुझे अपने मुसलमान भाइयों से ये कहना है, क्योंकि पूरी दुनिया में अलविदाई जुमा होगा, लिहाजा मुझे अपने मुसलमान भाइयों से कहना है कि आपसी अमन व अमान को और आपसी जो हालात हैं इसको बेहतर से बेहतर। अलविदा के नमाज के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पूरे जनपद में सभी थानों ने और सभी अधिकारियों ने संबंधित जिम्मेदार लोगों के साथ पीस कमेटी की बैठक कर ली है। साथ ही साथ पूरे ज़िले में 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और करीब 9 कंपनी पीएसी ये तैनात किए गए हैं। जो पश्चिम क्षेत्र में जो हमारा मुख्य अलविदा की नमाज जहां होंगी उसके लिए किए गए हैं। ट्रैफिक के द्वारा ट्रैफिक डाइवर्जन कराया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जनता के व्यक्ति को असुविधा न हो। और प्रत्येक थाने के स्तर पर हर एक जगह जहाँ जहाँ भी अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी वहाँ पुलिस पर तैनात करने के निर्देश दे दिए गए। यूपी में अलविदा जुमा और ईद के मौके पर सड़कों पर नमाज नहीं होने देने के फैसले का प्रयागराज के हिंदू धर्मगुरुओं ने स्वागत किया। संतों का कहना है कि कोई भी धार्मिक आयोजन सड़कों पर नहीं होना चाहिए। नमाज के फैसले को लेकर सरकार पर लग रहे भेदभाव के आरोपों को गलत बताया। कि कोई भी उत्सव करिए, लेकिन जो आम जनता को परेशानी हो करके आप कोई करते हैं तो ये अच्छा नहीं है। मस्जिद है, सार्वजनिक स्थल भी बहुत हैं, तो उस स्थल पे होना चाहिए। नवरात्रि के मौके पर यूपी में मीट की दुकानों को बंद रखने के निर्देश पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने हापुड़ में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए। वहीं दिल्ली विधानसभा में मीट दुकानों को बंद करने की मांग बीजेपी विधायक ने की, जिसके बाद सियासी संग्राम तेज हो गया है। यूपी में नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद करने को लेकर सियासत तेज हो गई है। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने हापुड़ में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा 9 दिन तक कोई भी मीट की दुकान नहीं खुलेगी। बंद कराइए, उसको बंद कराइए। 9 दिन में नवरात्रों में
कोई मीट की शॉप नहीं खुलेगी, ठीक है ना, सत्याग्रही उनको बुला के बात करिए, ठीक है ना। वहीं ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का कहना है कि सरकार के नियम है कि मीट खुले में न बिके। नियम के मुताबिक अगर कहीं कुछ गलत होता है तो उस पर एक्शन होगा। नवरात्र शुरू हो रहे हैं और कई संगठनों ने मांग की है कि पूरे प्रदेश में मीट की दुकानों पर प्रतिबंध हट जाए। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सरकार उचित समय पर उचित निर्णय ले रही है, जहां जैसी आवश्यकता उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। भारतीय किसान मंच और गौ सेवा परिषद ने सीएम योगी से नवरात्र में मीट की दुकान बंद रखवाने की मांग की है। भारतीय किसान मंच ने मांग की है कि नवरात्रि आस्था से जुड़ा पर्व है, खासकर मंदिरों के आसपास मांस विक्रेताओं पर पूरी तरह से बंद होना चाहिए। दिल्ली विधानसभा में भी मीट पर पाबंदी का मुद्दा उठा। बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने दिल्ली विधानसभा में ये मुद्दा उठाया। बीजेपी विधायक ने कहा कि सड़कों पर खुली मीट की दुकानों से दिक्कत है, अगर अवैध दुकानें हैं तो कार्रवाई होगी। इसके अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। जो मीट की छोटी छोटी दुकानें हैं, मीट की दुकानें, वो खुलेआम मांस बेचते हैं बीच बीच की सड़कों में और बेर धड़ल्ले से। उनको कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, और जिससे यातायात में दिक्कत तो होती है, पर आसपास के जाने वाले लोगों को भी दिक्कत होती है। नवरात्र से पहले उत्तर प्रदेश में मीट की दुकानों पर बैन की मांग तेज हो गई है। यूपी सरकार में मंत्री निर्देश दे रहे हैं कि नवरात्र में मीट की दुकानों को सख्ती से बंद कराया जाए। इसके लिए 2 दिन में पूरी कार्य योजना बनाई जाए। वहीं विपक्ष ने इस पर भी अब सवाल उठाए हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लखनऊ में आज विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। लखनऊ के विधान भवन में सुबह 11 बजे कार्यक्रम होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अप्रैल में नई भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने का ऐलान किया है। बोर्ड ने अप्रैल और मई में 28,138 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। बोर्ड सब इंस्पेक्टर के 4,543 पदों पर भर्ती होगी। पीएसी की महिला बटालियन बदायूं, गोरखपुर, लखनऊ में 106 पदों पर महिला प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर की भर्ती होनी है। 60 पदों पर यूपी एसएसएफ में सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर की भर्ती होगी। इधर अखिलेश यादव के बयान पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने जोरदार हमला बोला। मायावती ने कहा कि स्वार्थ में किसी समुदाय का अपमान ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी को किसी में दुर्गंध तो किसी में सुगंध आ रही है। इससे समाज में सौहार्द बिगड़ेगा ही। अखिलेश यादव ने कल ही दुर्गंध वाला एक बयान दिया था, जिस पर वो घिर चुके हैं, चौतरफा घिरे हैं। बीजेपी ने सीधे सीधे उनकी निंदा की है, तो वहीं बीएसपी की ओर से कहा गया है कि ये दुर्गंध और सुगंध वाली सियासत जनता समझ रही है और ये समाज बांटने वाली सियासत है, तो इससे किसी भी नेता को बचना चाहिए। किसी भी समुदाय का अपमान ठीक नहीं है, ये मायावती ने कहा अखिलेश यादव के उस बयान को लेकर। तो अखिलेश यादव के गौशाला वाले बयान को लेकर तीखा सियासी घमासान मचा है, जिसके बाद वार पलटवार जारी है। अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए गौशाला बनाते हैं। हमें सुगंध पसंद है, इसलिए हमने इत्र पार्क बनाया। अखिलेश के इस बयान के बाद जहां समाजवादी पार्टी के नेता कुछ कहने से बच रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का एक बड़ा तबका जो है, जिसे एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, अखिलेश को घेरने के लिए एक्टिव हो चुका है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने गौशालाओं को लेकर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसीलिए वो गौशाला बना रही है, जबकि समाजवादी पार्टी सुगंध पसंद करती है, इसीलिए उन्होंने इत्र पार्क बनवाया था। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा
ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा है, किसान खासकर ग्वाल के बेटे को अगर गाय के गोबर से दुर्गंध आने लगे तो समझना चाहिए वो अपनी जड़ों और समाज से पूरी तरह कट चुका है। सपा बहादुर अखिलेश यादव को भी गोबर से दुर्गंध आ रही है। उनकी पार्टी का समाप्तवादी में तब्दील होना तय है। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन ने इसको लेकर अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। जहां अखिलेश बाबू को, अखिलेश जी को, इतने बड़े नेता को, पूर्व मुख्यमंत्री को दुर्गंध लगती है, वहीं से भूसी भोजन से खा के रवि किशन बड़े हुए। उसी गोबर से हमारी माँ चूल्हा जलाती थी, वही हमारे हवन में, मेरे पिताजी पुजारी थे, वही हवन में इस्तेमाल होता था, वही गोबर मेडिसिन की तरह हमारे यहाँ देखा जाता है। वहां उनको हिंदुओं में दुर्गंध दिखाई देती है। ये सुन के व्यक्तित्व बड़ा दुख हुआ। बीजेपी ने अखिलेश यादव के बयान को भारतीय संस्कृति का अपमान बताया है। अखिलेश यादव के दिमाग में गंदगी भरी है, उनके विचार से दुर्गंध आती है। गाय केवल गाय नहीं है, गौ माता है, और हमारे सनातन परंपरा में गाय में करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है। कहना कि गौशाला से दुर्गंध आती है, यह सिद्ध करता है कि अखिलेश यादव कुलद्रोही हैं और ऐसे कुल कलंक को जन्मता देखकर मुलायम सिंह यादव जी की आत्मा जहां कहीं भी होगी, इनको देखकर प्रायश्चित कर रही होगी। गौशाला को लेकर दिए अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव यदुवंशी होकर ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर जाकर पूजा करने वाले अखिलेश को गायों की देखभाल में जुटी गौशाला से नफरत क्यों है? न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक राजेंद्र कुमार सिंह के बयान पर अयोध्या के साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की। नाराज साधु संतों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सनातन विरोधी पार्टी बताया। उन्होंने संतों ने विधायक राजेंद्र कुमार सिंह पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की है। आप सभी देशवासियों को पता है कांग्रेस की क्या विचारधारा है। कांग्रेस पहले से ही धर्म विरोधी, साधु संत विरोधी रही है। आपको पता होगा, साधु संतों पर गोली चलाने का भी काम किया कांग्रेस ने। तो जब कांग्रेस की जो विचारधारा वही ना उनके विधायक बोलेंगे, और ऐसा हम सरकार से मांग करें, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा के इनको अंदर करना चाहिए, जिससे इनके यहाँ कोई दोबारा इस तरह का बयानबाजी ना कर सके। इधर बाबा बागेश्वर को लेकर एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह की विवादित टिप्पणी पर अयोध्या के साधु संतों ने नाराजगी जताई। चाहे वो वीरेंद्र सिंह हो, चाहे समाजवादी की पार्टी के लोग हों, ये लोग कुंठित मानसिकता से ग्रसित हो चुके हैं, ये लोग बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, ये लोग बीमार हो चुके हैं। ऐसे लोगों को समुचित इलाज की आवश्यकता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन लोगों का समुचित इलाज कराया जाए, जो इस तरह के बयानबाजी न कर सकें भविष्य में। विश्व पटल पर भारत की संस्कृति कैसे स्थापित हो, इसके लिए लगातार निरंतर कार्य करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी को उसने धूर्त और मूर्ख कहा है। धूर्त करना, साधुओं को मूर्ख कहना कितना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। ऐसे सांसद को कम से कम संतों के प्रति और सनातन पे कार्य करने के प्रति, कार्य करने वाले के लिए निष्ठा इस प्रकार का होना सांसद का दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझको लगता है कि समाजवादी पार्टी लगातार बीड़ा उठा लिया है कि सनातन का कितना अपमान किया जाए। दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। नवरात्र के दिनों में मीट की दुकानों पर प्रतिबंध की मांग कई संगठनों की तरफ से की गई है। वहीं मेरठ में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने मीट की दुकानों को बंद किए जाने पर कहा कि सरकार उचित समय पर उचित फैसले ले रही है, सही समय पर सही फैसले लिए जा रहे हैं। और कई संगठनों ने मांग की है कि पूरे प्रदेश में मीट की दुकानों पर प्रतिबंध हट जाए। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सरकार उचित समय पर उचित निर्णय ले रही है। जहां जैसी आवश्यकता उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।
खबर मेरठ से, सीडीए ऑफिस में सीबीआई की छापेमारी हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि सीडीए ऑफिस में सीबीआई ने छापेमारी की है। ठेकेदार की शिकायत पर यह छापेमारी हुई है। सीबीआई की 18 सदस्यीय टीम ने छापा मारा है। बड़ी खबर आ रही है कि सीडीए में छापेमारी हुई है, सीडीए के दफ्तर पर। मेरठ से यह खबर है। निखिल अग्रवाल हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ है। निखिल, क्या खबर है? ठेकेदार की शिकायत पर सीडीए दफ्तर पर छापेमारी हुई है, क्या शिकायत थी और सीबीआई की इतनी बड़ी टीम वहां पहुंची है? देखिए, आर्मी कॉन्ट्रैक्टर और सीडीए अधिकारियों के बीच कुछ तनातनी हुई, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्टर ने शिकायत की और उसके बाद सीबीआई अधिकारियों की जो पूरी टीम थी वहां पहुंची है और सीडीए यानी रक्षा लेखा विभाग में इस समय जांच जारी है। कल रात तक सीबीआई की करीब 3 गाड़ियां वहां मौजूद थीं, जिसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीब 18 लोगों की टीम ये जांच कर रही है और पूरे कल रात तक पूरी जांच जारी थी। अभी भी जांच का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर ने शिकायत की थी रिश्वतखोरी को लेकर, उसी को लेकर वहां पर जांच जारी है। सेना में इस तरह की जांच एक सनसनी का विषय बनी हुई है और रक्षा लेखा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सकते में कि आखिरकार इतनी बड़ी जांच कैसे हो रही है। जी, और ये कब से छापेमारी चल रही है? देखिए, ये इसको करीब 36 घंटे हो चुके हैं छापेमारी को लेकर, क्योंकि 2 दिन पहले ही कॉन्ट्रैक्टर और कर्मचारियों के बीच तनातनी की खबरें आ रही थी। रिश्वतखोरी को लेकर ये तनातनी हुई और उसके बाद एकदम से शिकायत हुई और उसके बाद ये पूरा का पूरा अमला यहाँ पहुंच गया। पिछले काफी समय से इस तरह की खबरें सामने आ रही थी और उसके बाद अब सीबीआई रेड, यानी एक माहौल जो डेवलप हो रहा था कि आपस में तनातनी का, उसी को लेकर ये शिकायत हुई और उसके बाद ये रेड हुई है। तो कुछ हासिल हुआ या सिर्फ शिकायत थी इसलिए ये इस तरह की खबर दी गई, सूचना दी गई और सीबीआई की टीम पहुंची? 36 घंटे का वक्त कम नहीं होता है होने के लिए। अभी तक डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे थे, क्योंकि काफी सारे डॉक्यूमेंट्स सीबीआई ने अपने कब्जे में लिए। उसके बाद जो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क हैं वो उन्होंने अपने कब्जे में लिए, लेकिन सीबीआई का ये ऑपरेशन बिल्कुल अलग रखा गया है। मीडिया से काफी दूरी बनाकर रखते हैं। आखिरकार इसमें क्या मिला, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जा रहे हैं, ये अभी तक सीबीआई के अधिकारी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद निखिल इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो सीबीआई की 18 सदस्यीय टीम बीते 36 घंटे से छापेमारी कर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इसमें क्या हासिल हुआ है, मीडिया को इस मामले से फिलहाल दूर रखा गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। इधर आगरा में देर रात पुलिस और इनामी बदमाश के बीच एनकाउंटर हुआ और इस मुठभेड़ में बदमाश रिजवान के पैर में गोली लगी। बदमाश को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। लूट और छिनैती के मुकदमे में रिजवान फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी रखा था। ताजगंज के एकता चौकी क्षेत्र के एनआरआई सिटी के पास आज एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें अभियुक्त रिजवान, जो कि शहीद नगर का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया है। ये थाना ताजगंज के 4 छिनैती, लूट एवं डकैती के मुकदमों में वांछित है। साथ ही 10,000 का इनामिया भी है। इसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, कुछ धनराशि एवं थाना ताजगंज क्षेत्र से छीने गए 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। अभियुक्त को हॉस्पिटल भेज दिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इन दिनों आग लगने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। सिद्धार्थनगर में अज्ञात कारणों से गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। तेज हवा के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। यह घटना थाना क्षेत्र डुमरियागंज के बभनी गांव की है। वहीं झांसी में भी आग का तांडव देखने को मिला। 11,000 के विद्युत लाइन से उठे चिंगारी ने गेहूं की कटी फसल और खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया, जलाकर राख कर दिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के टकटौली गांव की ये घटना है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। सोचिए, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।